हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः आपका आपके इस परिवार पर स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो में कुछ नया सीख रहे होंगे और नया कुछ जान रहे होंगे। तो आइए कुछ हम नया सीखते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वह है त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम देख लेते हैं। तो त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। अब ये क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप ये फिगर से देख रहे हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ये तीन भुजाएं हैं, ये जब घिर जाती हैं एक दूसरे के माध्यम से तो ये त्रिभुज का निर्माण करती हैं। अब त्रिभुज में क्या होता है, तीन शीर्ष होता है, मतलब तीन कोने होते, एक शीर्ष, दो शीर्ष और तीन शीर्ष। ठीक, तीन शीर्ष हो गया, तीन भुजा हो गई। ये आपका भुजा ए है, ये भुजा आप सपोज कर लीजिए बी है और ये भुजा सी है। तो भुजा मतलब क्या है, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा आधार वाली। ठीक, तीन कोण भी बनेंगे इसके बीच में, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। तो यही चीज़ लिखा गया है, ये आपको तीनों पॉइंट और ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम त्रिभुजों का वर्गीकरण क्या होता है वो देख लेते हैं। त्रिभुजों का वर्गीकरण देख लेते हैं। दो प्रकार से किया जा सकता है त्रिभुजों का वर्गीकरण। किस प्रकार से, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब हम भुजाओं के आधार पर सबसे पहले देख लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो पहला हमारा आता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब अगर ये हमारा ए है और ये बी है और ये सी है, मतलब ये वाली भुजा हमारी, इसकी लंबाई सी है, इसकी लंबाई बी है और इसकी लंबाई ए है। ठीक है, तो अगर कुछ लोगों को कुछ मित्रों को हमारे नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको हम ए बी सी को मान रहे हैं। तो देखिए, एक हम ये चर राशि मान ले रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है और तीनों ही अलग अलग होंगे, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। यानी ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, आगे और हम देख लेते हैं। पहला हमने देख लिया क्या, पहला हमने देख लिया, आपने पढ़ लिया विषमबाहु। इसका हमने आपको दिखा भी दिया कैसे होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ये सब आपने जान लिया। अब आगे हम देखते हैं अगला प्रकार इसका। तो अगला प्रकार हमारा है समद्विबाहु, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, जैसे आप इसके नाम से ही समझ गए, समद्वि माने दुई भुजाएं सम रहेंगी और एक भुजा अलग रहेगी। तो हमने देखिए क्या किया, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी, सपोज करिए अगर ये बी है तो ये भी बी है और ये ए होगी, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये एक अलग है। इसके नाम से क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया। आगे हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी डिफिनीशन आप समझ गए, मतलब तीनों भुजाएं, अगर ये ए है तो ए भी ए है, ये भी ए है। अगर ए नहीं समझ कोई पा रहा है, समझ लीजिए ये 3 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे मतलब सबकी वैल्यू इक्वल होगी, 3 सेंटीमीटर ए भी है तो 3 सेंटीमीटर ए भी है तो 3 सेंटीमीटर ए भी है। ए हम इसलिए मान रहे थे कि ए वेरिएबल है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इसलिए हम ए नाम दे रहे थे। लेकिन आपको समझने के लिए हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर मान लिया, मतलब तीनों भुजाएं अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान होंगी, तीनों 3-3 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, तो आगे और हम समझते हैं। हमने भुजाओं के आधार पर पढ़ लिया, अब हमें कोणों के आधार पर पढ़ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो हमारा इसमें पहला है न्यून कोण। आप इसके पहले जो है दो रेखाओं के बीच में जैसे कौन से कोण बनते हैं, हमने ये पिछले वीडियोज में पढ़ लिया था। इसमें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, अधिक कोण
और रिज कोण, ये सब कोण क्या होते हैं इसको हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। अब ये त्रिभुज में भी कोणों का निर्माण होता है, तो वो कौन कौन से कोण हैं जिनके आधार पर त्रिभुज बनता है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के जो 3 प्रकार हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है न्यून कोण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण यानी 90 से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। मतलब इसका वैल्यू भी 90 से कम है, इसका भी कम होगा और इसका भी, तीनों की वैल्यू जो तीनों कोण जो हमारे बनेंगे वो 90 से कम बनेंगे। अब समकोण में क्या होगा, इसका जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी एक कोई कोण होगा उसका 90 डिग्री बना रहा होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा कोण समझने में प्रॉब्लम आ रही तो आप जाके पिछला वीडियोज़ देखें, फिर इसको आप आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा देखेंगे एक बार, ठीक है। आप कोण हमने पढ़ा रखा है उसको आप देखेंगे और इसको फिर देखेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण यानी 90 से अधिक होते हैं। यानी ये देखिए कितना है, 90 कहीं ऐसे आ रहा होगा अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो, और ये 90 से अधिक हो गया तो अधिक कोण बना रहा है। तो कोई एक कोण है अधिक कोण, तो इसलिए हम बोल देंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब हमारे एक अगला टॉपिक आता है आपके मैथ में, परिमिति करके एक चैप्टर है आपका जो पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो त्रिभुज का पेरीमीटर हमारे सिलेबस में, उसको भी हम देख लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। अलग से हम क्यों उसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप पेरीमीटर समझ लीजिए, पेरीमीटर होता क्या। त्रिभुज तो आप जान गए, अब पेरीमीटर या परिमिति इस क्या होती है इसको हम जान लेते हैं। तो परिमिति देखिए, कुल मिला जुला के परिमिति को ही परिमाप कहते हैं। परिमिति कुछ होता नहीं है, सिंपल सा क्या है कि परिमिति को हम परिमाप भी कहते हैं। और परिमाप जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और प्लस माप। परि मतलब होता है बाहरी, माप मतलब मापना, ठीक है, जानना, मापना, गणना करना, जो भी कह लीजिए आप। तो बाहरी माप को अगर आप कोई त्रिभुज, जैसे यही त्रिभुज है मान लीजिए हम, तो इसके बाहरी माप को अगर हम ले लें तो वही हमारी परिमाप, परिमिति, पेरीमीटर जो भी आप कह लें कहलाता है। तो हमारे सिलेबस में एक विषमबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी परिमाप को अक्सर एग्जामिनर पूछता है। तो इन दोनों को हम आप आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा विषमबाहु है। विषमबाहु में क्या है कि पीछे आपने डिफिनीशन पढ़ लिया, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। परिमाप हमने आपको बता दिया क्या, हमें बाहर बाहर घूमना है। तो पहले अगर मान लीजिए हम यहाँ से घूमना चालू किए तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसकी भुजा ए मिली, हमने ए घूम लिया। फिर इधर से घूमते उधर हम पहुँचे तो बी सी मिली, फिर इधर से घूमते घूमते हम यहाँ पहुँचे तो बी मिली, और हम आके फाइनली यहाँ पहुँच गए। यानी हम देखिए पहली बार हमें भुजा ए, फिर सी, फिर बी, तीनों भुजाएं मिली और ये हमारा परिमाप है। तो यानी अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें, परिमिति या परिमाप या पेरीमीटर यही होता है कि तीनों भुजाओं का योग जो है वही हमारा इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया ये। अगला हमारा समबाहु त्रिभुज है। इसमें भी कुछ नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का आपने डिफिनीशन पढ़ा था कि तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो इसके देखिए इसमें भी हम ऐसे घूमना चालू करेंगे, यहाँ से घूमना चालू करें तो ए मिला, फिर इधर गए बी मिला, फिर इधर गए ए मिला, ए मिला, फिर यहाँ भी ए मिला, यहाँ भी ए मिला। यानी कुल मिला जुला कितना, 3 बार ए मिला, और 3 बार हमने ए को देखिए जोड़ दिए यहाँ पे। तो 3 ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ए 2 ए 3 ए हो जाएगा। अब ए को अगर हम इसको भुजा माने, एक भुजा ही है। एक भुजा मतलब क्या, ए की जो वैल्यू है आपकी यहाँ से लेके और यहाँ तक की है उसकी पूरी एक भुजा। फिर ऐसे ही इस वाले ए की यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी ए क्या है आपकी एक भुजा है। तो यानी 3 गुणे भुजा हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज का 3 गुणे भुजा, और ये विषमबाहु का, जिसको फार्मूला नहीं आता तो फार्मूला इसमें है ही नहीं कुछ, कुल मिला जुला सिंपल से एक बाहरी माप है। अगर आपको जब भी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के माध्यम से भी हम समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो आइए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाएं दी हुई हैं 180 मीटर, 210 मीटर, 160 मीटर हैं। इसके तीनों ओर तार लगवानी है तो कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। पहले तो आपको देखिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि इसमें हम निकलवाना क्या चाहता है। तो आपने पढ़ लिया 3 कोने वाला है यानी त्रिभुजाकार है, पहली बात क्लियर हो गई आपकी। दूसरा पार्क है, उसमें तार लगवाने की बात वो कर रहा है, कहाँ पे, तो उसके तीनों तरफ। तो हमने क्या बताया, तीनों तरफ कैसे लगेगा भाई, घूम हो गया, यानी उसकी परिधि निकालने की बात हो रही है।
ठीक है। अब परिधि कैसे भी निकलेगी, चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज दिया हो, चाहे विषमबाहु हो चाहे समबाहु हो, इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ से समझ गए होंगे कि विषमबाहु त्रिभुज है। 180 मीटर, 210 मीटर, 160 मीटर, यानी तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो भी क्या करेंगे, उससे फ़र्क फिलहाल नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ एक आइडिया आपको मिल गई यहाँ से कि ये जो त्रिभुज हमारा है ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज का परिमाप फार्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का आप योग कर लें और जो निकालेंगे आप वही आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, प्रश्नानुसार त्रिकोणीय भुजाओं की माप क्रमशः जो दी गई थी हमने वो लिख दिया। अतः तीनों ओर तार लगवाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई बराबर 180 मीटर, 210 मीटर, 160 मीटर, तीनों को जोड़ा 550 मीटर आ गई। यानी आवश्यक तार की लंबाई कितनी आ गई, 550 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया त्रिकोणीय वाले का। अब हम कुछ क्वेश्चन त्रिभुज का दे रहे हैं, उसको आप हम आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो क्वेश्चन 1 हमने करा दिया है। क्वेश्चन 2, 3, 4 हम आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे मित्र जो है वीडियो को क्वालिटी थोड़ा लो करके देखते हैं तो स्पष्ट क्वेश्चन दिख नहीं पाता है। और वीडियो जैसे कि हम पहले देखिए स्केच के माध्यम से यूज करते थे, वैसे अभी भी हम करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हम जब ऐसे हाथ रखते हैं तो स्केच जो है पूरा एकदम फैल जाता है पेज पे, इसलिए हमने पेन से बनाने की कोशिश करी, लिखने की कोशिश करी। और आप जब वीडियो की थोड़ी क्वालिटी इसको आप 360 प्लस करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे तीनों, और जो भी थ्योरी आपने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है, पहले ही देखिए बोल दिया उसने समबाहु त्रिभुजाकार, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, जिसकी एक ओर की लंबाई 50 मीटर है। यदि मैदान के चारों ओर तार लगवाना हो तो कितना तार लगेगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान है, अभी पीछे हमने करवाया है वैसे ही है, आप कर लोगे। फिर दिया है एक त्रिकोणीय मैदान की परिमिति दिया हुआ है, आपकी परिमाप दिया हुआ है। मैदान की प्रत्येक भुजा समान है तो मैदान की एक भुजा की माप बताइए, ये भी आप कर लोगे। अगला है एक पार्क की भुजा 100 मीटर है, 150 मीटर है, 50 मीटर दी है तो पार्क की परिमिति बताइए, ये भी आप कर लोगे। तीनों को आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी रही, आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो चलिए आज हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।